परमेश्वर के पवित्र नाम में अनुग्रहित इस प्रभात में यीशु मसीह के अतुल्य नाम की महिमा करते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन। लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 61 व 62वां वाक्य इस तरह कहता है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अनुग्रहित इस वचन के भाग से एक दृष्टि काफ़ी है। इस विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने, यही नहीं मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये वाक्य पतरस ने यीशु मसीह से कहे। ऐसा कहते ही यीशु मसीह ने पतरस से चेतावनी देकर कहा, नहीं पतरस, आज रात ही मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। परमेश्वर के साथ मरने की तैयारी को छोड़ परमेश्वर ने जो चेतावनी दी उस पर भी अपना ध्यान नहीं लगाया। उस चेतावनी पर अपना ध्यान लगाकर जांचना भी पतरस से नहीं हो पाया। परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनियों को हृदय से स्वीकार कर प्रार्थना के साथ यदि पतरस ने तैयारी की होती तो पतरस के जीवन में ये बड़ी हार की अवस्था नहीं आती। इसके विपरीत शोकित मन के साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने नींद से जगाने के पश्चात भी प्रार्थना नहीं कर पाने के कारण यीशु मसीह के कहे अनुसार मुर्गे की बांग देने से पहले पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। अंत में जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, यीशु मसीह ने पतरस पर दृष्टि की। यीशु मसीह की दृष्टि पतरस पर और पतरस की दृष्टि यीशु मसीह पर एक ही समय में एक दूसरे पर पड़ी। परमेश्वर की इस दृष्टि के अनेक अर्थ है। पहला, यह एक बोध कराने वाली नज़र थी। परमेश्वर जो कुछ पतरस से कहना चाहते थे उनकी दृष्टि से ही पतरस सब कुछ समझ गया। पतरस, तू तो मेरे साथ मरने को भी तैयार था और अब तो मुझे जानता तक नहीं है ना। यही परमेश्वर उस नज़र से कहना चाहते थे। दूसरा, उस नज़र में एक डांट का भाव था। हे पतरस, मैंने कुछ घंटे पहले ही तुझसे कहा था, फिर भी कैसे तू मुझे नहीं जानता, ऐसा तू कह पा रहा है। तीसरा, उस नज़र में एक दया का भाव भी था। हे पतरस, चाहे कोई भी दूर भाग जाए, चाहे कोई भी मुझे इनकार कर दे, पर ये जो हार अभी हुई है आगे ऐसी हार कभी ना हो। 3 बार तूने मुझे इनकार दिया, कोई बात नहीं, 4थी बार तू मुझे मत नकारना। इसीलिए अंत में हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की वो एक दृष्टि बहुत ही ध्यान देने वाली और निर्णायक दृष्टि थी। पतरस के जीवन में यह दृष्टि बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। पढ़े हुए वचन के 62वां वाक्य इस तरह कहता है कि और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस यीशु मसीह से थोड़ा दूर उनके पीछे पीछे चल रहा था। शास्त्रियों, महापुरोहितों के साथ दासों के एक साथ कमरे में आग सेक रहे थे। सर्वे सर्वा की ये दृष्टि पतरस के उठने और बैठने के साथ और उसकी बातों में आई बड़ी पराजय को सोचकर रोने का कारण बनी, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन और मन फिराव का कारण हुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, बीते पिछले समयों में वो परमेश्वर हमारे साथ रहा और साथ रहकर बहुत कुछ हमें सिखाया, ग्रहण करवाया, हमें बहुत सी बातों का बोध करवाया और कई दुर्घटनाओं के बारे में चेतावनी भी दी। और जब परिस्थितियां आई तो हमने बिना कुछ प्रयास के उन्हें हवा में उड़ा दिया। हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा हमने कितनी ही बार हमारे परमेश्वर का इनकार कर दिया। हर बार पतरस को जैसे परमेश्वर ने मुड़कर देखा, वैसे ही हमें भी परमेश्वर देखता होगा। जैसे पतरस ने उस दृष्टि को उपयोगी बनाया, वैसे ही क्या हम हमारे परमेश्वर की दृष्टि को उपयोगी बना पाए, या हमने परमेश्वर की उस दृष्टि को अनदेखा कर दिया। आज दिन के समय आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे आपकी एक दृष्टि ही काफ़ी है।
आपकी उस दृष्टि से मैं सब कुछ समझकर वापस लौटकर आपके पास आना चाहता हूँ। हैव ए ब्लेस्ड डे।